नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जेपीपी ने पोल खोल अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री का खोला काला चिट्ठा। एवरेस्ट विजेता ने लोकतंत्र के खिलाफ नक्सलियों के संरक्षण में जाने की घोषणा। और पटमदा के खूनी ठनठनी मोड़ पर 8 लोग हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने अपने अभियान भ्रष्टाचार मिटाओ झारखंड बचाओ के तहत एक महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए बताया है कि झारखंड सरकार के उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो अपनी जालसाजियों के कारण झारखंड निर्माण से लेकर अब तक सरकार में मंत्री बने हुए हैं, लेकिन जेपीपी अपने अभियान के तहत भ्रष्ट मंत्रियों एवं सभी 81 विधायकों के क्रियाकलापों का कच्चा चिट्ठा खोलकर उनको जनता के समक्ष बेनकाब करेगा। निर्मल गेस्ट हाउस में जेपीपी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि झारखंड में भी केजरीवाल जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो यहाँ के भ्रष्ट मंत्रियों की पोल खोल और उनका सफाया करे। जेपीपी अपने अभियान भ्रष्टाचार मिटाओ झारखंड बचाओ के तहत पहली कड़ी में सरकार के उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो का भंडाफोड़ किया। झारखंड में हुए कई घोटालों में उनको संलिप्तता होना बताया। जेपीपी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने कहा है कि सुदेश महतो राज्य में शुरुआती से लेकर अब तक विभिन्न विभागों के मंत्री बने रहे। उनके पथ निर्माण मंत्री काल में हुए एस्टीमेट घोटाले में आरोपित हैं। अगर उसकी सीबीआई जांच कराई जाए तो यह करीब 5,000 करोड़ का घोटाला होगा। वहीं इस विभाग में 200 करोड़ के अलकतरा घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, लेकिन सुदेश महतो सीबीआई जांच के दायरे से बाहर है। जबकि बिहार में हुए अलकतरा घोटाले में पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन को जेल की हवा खानी पड़ी। आखिर क्या कारण है जो अब तक यहाँ की सरकार उनको बचाती रही है? वहीं वर्ष 2004 में जहां उनकी संपत्ति 7 लाख थी, वहीं 2009 में यह आज लगभग 1 करोड़ 60 लाख की हो गई है, जो अब तक कई 100% का इजाफा है। इस तरह उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। वहीं खेल गांव के निर्माण में भी 210 करोड़ के घोटाले का सुदेश महतो को मुख्य किरदार बताया है। उन्होंने कहा है कि जनहित में उनकी पार्टी सुदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL दायर करेगी। स्टेट को हम लोगों ने बिल्कुल एकदम बोल्ड आउट किया है वो भ्रष्टाचार मामले में खेल गांव से, जो कि वो खेल मंत्री रहे हैं और आज भी खेल मंत्री हैं। और खेल मंत्री मंत्रालय में घोटाला किया है वो 2002-2003 में जो एस्टीमेट हुआ था, कुल मिला के 210 करोड़ का घोटाला किया है। और जांच कमेटी ने जो पाया है कि सही मायने में ये घोटाला है, गड़बड़ है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। 2008 में रिपोर्ट सबमिट हो गया, लेकिन 2008 से लेके 12 हो गया 2012, ये 4 साल के अंदर में मामला को दबा के रखा है। और ये जो है ना केस हुआ ना कुछ हुआ है। कुछ मंत्री जेल चला गया PIL में, लेकिन सुदेश महतो पे कोई केस नहीं बना अभी तक। तो हम लोग बहुत बड़ा मछली को एकदम गड़बड़ घोटाला को पकड़ा है। और उसमें जो है ना कितना बड़ा मछली मानता है ये मान रहा है इसीलिए कि 2000 से लगातार पथ निर्माण विभाग के मंत्री बना है। 2000 में जब सड़क मंत्री बना तो एस्टीमेट घोटाला किया लगभग 5,000 करोड़ का, और खेल गांव में किया है 210 करोड़ का, और अलकतरा घोटाला में जो है 200 करोड़ का घोटाला में संलिप्त है। और इनका संपत्ति, उनका जो है ना 2004 में संपत्ति था आपका लगभग 7 लाख रुपया, लेकिन 2009 5 साल के अंदर में 1 करोड़ 60 लाख हो गया। तो आज से अधिक धन संपत्ति का मामला बनता है। शादी करता है 2005 में, और ये जो है ना बुलेट प्रूफ ये मंडप बनाता, पूजा मंडप। अब बुलेट प्रूफ किया और गृह मंत्री का शादी हो रहा 5 करोड़ रुपया लगता है। अब बताओ, जनता जो है BPL नहीं मिल रहा है, 1-2 रुपया किलो चावल नहीं मिलता है, और गृह मंत्री शादी कर रहा 5 करोड़ रुपया में। अब बुलेट प्रूफ शादी का मंडप तो अजूबा चीज हो गया।
तो इस तरह से ये आदमी बड़ा ठाठ से लूट रहा है। ये लुटेरा है, अली बाबा 40 चोर है। तो गिन गिन के हम लोग विकेट को हम लोग कैच करेंगे, बोल्ड आउट करेंगे। आज पारी था सुदेश कुमार महतो का, कल किसी का होगा, उसको खुलासा नहीं कर रहे हैं, प्रमाण के साथ आएंगे, हम लोग करेंगे। और उधर एवरेस्ट पर विजय पाने वाले झारखंड के सरायकेला निवासी मेघलाल महतो अपने आर्थिक तंगी से बेहाल होकर सरकार की अनदेखी से क्षुब्ध होकर नक्सलियों के संरक्षण में जाने की घोषणा की है। एवरेस्ट विजेता मेघलाल महतो ने बताया है कि वे 26 मई 2012 को एवरेस्ट पर विजय पाया था। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। उनके घर में एक समय का चूल्हा जलाना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। उनके पास जो भी रखा पैसा था वह एवरेस्ट में चढ़ने की तैयारी व प्रशिक्षण में उन्होंने खत्म कर दिया। अब उनकी भूखमरी की स्थिति आ गई है। दिन भर खेती करने के बाद भी उनका एक टाइम का खाना जुटाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार, मुख्यमंत्री व तमाम मंत्रियों से नौकरी की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, वे टाटा स्टील से भी नौकरी की गुहार लगा चुके हैं। उसके बावजूद झारखंड के स्वार्थी सरकार का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया है। झारखंड सरकार की इस उपेक्षा के कारण क्षुब्ध होकर वे नक्सलियों के साथ भारत के लोकतंत्र के विरुद्ध हथियार उठाने का धमकी दे रहे हैं। मंत्री जी भी बुलाया था मेरे को, जो फिर मिलने के बाद भी बोला था हाँ जरूर करेंगे, लेकिन कुछ अभी तक नहीं किया। 7 महीने गुजर गया। 10 जून को गए थे उसके मंत्री जी के पास, और ऐसे अभी दोबारा जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि मेरा आर्थिक स्थिति पॉकेट में जेब पूरा ढीला है, और वहाँ जाने के लिए साइड से मिलना भी मुश्किल होता है। बहुत सारे नेता रहते हैं, एक दूसरे का विजिट रहते हैं, इसलिए नहीं मिल पाते हैं। और साइड मिलने से भी साइड से बात भी नहीं हो पाता कि बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। और कहीं भी क्षेत्र में भी आते हैं तो ऐसे ही होता है। तो सरकार की तरफ से बिल्कुल निराश होते जा रहा है। जो उम्मीद रखे थे हम लोग वो बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जा रहा था सरकार। और उसके सरकार की तरफ से अगर कुछ नहीं हो रहा था, हम लोग ये भी सोचे थे कि सरकार अगर नहीं हो रहा था टाटा स्टील में बिल्कुल जरूर हो जाएगी, क्योंकि टाटा स्टील इतना सारा खर्चा किए हैं। और झारखंड के हम लोग 2 ही है एवरेस्टर, ऐसा कि नहीं है कि बहुत सारे हैं, 2 ही है हम लोग झारखंड के एवरेस्टर। जाने के लिए जैसे आदमी अगर भूखा रहेगा तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, मजबूर हो जाता है। मजबूरी का नाम ही महात्मा गांधी वही जानता है। इसलिए वो नक्सल की तरफ से क्यों जुड़ना है, क्योंकि अपना चाहिए को पूर्ण करने के लिए हर तरह का करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मेघलाल के पिता संतोष महतो ने भी अपने दयनीय स्थिति के जिम्मेवार सरकार को ठहराते हुए कहा है कि अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपराध की दुनिया को अपनाएंगे, साथ ही बैंकों को लूटने का काम भी करेंगे। यदि हम लोग का लड़का को मेघलाल महतो हमारा लड़का माने यदि नौकरी नहीं देगा तो हम लोग का उसका बाद में क्या करेगा? जो खाने को ही नहीं मिलेगा तो एनसीपी पार्टी बन जाएगा। अच्छा, झारखंड सरकार ध्यान नहीं देने से हम लोग एनसीसी पार्टी बन जाएगा। क्यों बनिएगा? क्यों बनेगा? खाने को नहीं मिलेगा तो एनसीसी इतना बड़ा नाम कमाया। यदि झारखंड सरकार से इतना बड़ा हिमालय पर्वत उठा, यदि ध्यान नहीं दे रहा है तो और क्या करेगा? खाने नहीं मिलेगा तो इतना पढ़ा लिखा सिखाया, इतना इधर खर्चा किया है, तो यदि नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? एनसीसी पार्टी बनेगा। तो उसका भी खर्च कर दिया, उसका पैसा भी अभी नहीं मिला सरकार से, झारखंड सरकार से कुछ नहीं। तो हम लोग का जो घर में था उसको खर्चा कर दिया। अभी हम लोग को खाने को नहीं मिलता है तो क्या करेगा? और उधर पटमदा तिलवनी से सब्जी लेकर आ रही 407 ट्रक ब्रेक फेल होने के कारण ठनठनी मोड़ के सामने पलट गई, जिसमें सवार कुल 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी को एमजीएम अस्पताल के अलावा लाइफलाइन व टीएमएच में भर्ती कराया गया है। जख्मी आदित्य गोराई ने बताया कि पटमदा तिलवनी से कुल 27 लोग 407 ट्रक में सब्जी लेकर कदमा आ रहे थे। उसी क्रम में 407 का ब्रेक फेल हो गया। चालक ट्रक पर बहुत नियंत्रण करना चाहा पर वह कर नहीं पाया। अंततः 407 ट्रक ठनठनी मोड़ के पास आकर पलट गई। ट्रक में सवार 27 लोगों में से 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया। नाडू सिंह सरदार, छोटूलाल महतो व कालीचरण सरदार की स्थिति को देखते हुए एमजीएम अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए टीएमएच भेज दिया है। वहीं शंभू महतो व संतोष महतो को लाइफलाइन नर्सिंग होम में और गुरुचरण गोराई, मदर गोराई व आदित्य गोराई को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहाँ आ रहे थे आप लोग? कदमा सब्जी बेचने के लिए। कौन चीज से? डाला वाला 407। क्या हुआ था घटना? घटना हुआ था, ये जो ठंडनी है ना, उसका ऊपर में उसका ब्रेक फेल हो गया। मैंने जैसे डाउन में घुसा उसके बाद, और आते आते मैंने कोशिश किया था
कि गाड़ी लग करके हम गियर से कंट्रोल करेगा, लेकिन वो बहुत कोशिश किया, बेचारा नहीं बचाना नहीं सका। फिर क्या हुआ? फिर गाड़ी पलटी हो गया। कितना लोग जख्मी है उसमें? उसमें जख्मी में है हम लोग 5 आदमी था यहाँ, अभी 2 आदमी चल गया लाइफ लाइन और 3 आदमी चल गया और TMH में। और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मानगो थाना अंतर्गत रोड नंबर 14 में बिजली की तार की चपेट में आने से एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने शव के साथ मानगो मुख्य सड़क को जाम कर दिया। बिजली विभाग की लापरवाही से एक और घर का चिराग बुझ गया। बिजली की तार की चपेट में आकर एक बच्चे की जान चली गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मानगो रोड नंबर 14 में बिजली की तार बीती रात गिर गई थी, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को दी, पर बिजली विभाग ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। जहां तार गिरा था वहां कई बच्चे खेल रहे थे। एक ऐसी बच्चों के बीच छोटू नामक 8 वर्षीय बच्चा इस तार की चपेट में आ गया और किसी तरह इसके परिजनों ने बच्चे को तार से छुड़ाया और लेकर गए डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे आक्रोशित बच्चों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर मानगो मुख्य सड़क जाम कर दिया और सड़क पर टायर जलाकर और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करना शुरू किया। वहीं इस दौरान कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। तार बिजली का गिरा है घर के सामने, खेलते खेलते लड़खड़ा के गिरा तो तार पकड़ लिया। तार पकड़ा तो फिर तो उसमें आर्थिंग था ही तो सटना था, तो सट गया। उसमें सड़ा, पास की दुकान में लकड़ी उकड़ी था, वहां से लेके आए, लकड़ी से मारे तब भी नहीं छूटा। लास्ट में फिर तार के ऊपर हम पैर रखे और इसका हाथ पकड़ के टाने कस के और फिर तब छूटा और लेके फिर गए हॉस्पिटल। तो वहाँ बोला कि नहीं, तार तो रात ही से गिरा हुआ। खबर दे चुके थे रात में, ये नहीं आया था। सुबह में भी लोग कॉल किए थे, फिर शायद नहीं, फिर भी नहीं आए। फिर और ठीक 8 बजे के बाद देखिए ये हाल हो गया। आप लोग को जब बताया गया था तो आप लोग किए क्यों नहीं? तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा इसका। वो बिजली के तार गिरने के कारण एक बच्चे की जो है मृत्यु हो गई है। इनका मांग है कि मतलब जो है कि बिजली का तार को सही किया जाए और कुछ अगर उचित मुआवजा मिलता है तो दिया जाए। और उधर बिष्टुपुर स्थित स्कूल ऑफ होप में MA फाउंडेशन के द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें वित्त विभाग ज्वाइंट कमिश्नर श्री RM लाल उपस्थित थे। स्कूल ऑफ होप में 1 दिवसीय फ्री मेडिकल चेकअप कैंप MA फाउंडेशन द्वारा लगाया गया। इस कैंप में 75 से ज्यादा शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का जांच किया गया। इस कैंप में MA फाउंडेशन के डॉक्टरों के अलावा टाटा मेडिकल कॉलेज की तरफ से भी 2 डॉक्टरों ने शिरकत की। साथ ही कैंप में पहुंचे वित्त विभाग ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया है कि स्कूल ऑफ होप के विकास के लिए स्कूल प्रबंधन को मुख्यालय स्तर पर पहल करनी चाहिए। संस्थान के साथ हम शिक्षा स्वास्थ्य के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हम पटना में भी एक स्कूल है राजेंद्र बालिका विद्यालय, अंतर्ज्योति राजेंद्र बालिका विद्यालय, जिसके साथ हम करीब 14 वर्षों से जुड़े हुए हैं। वो ब्लाइंड स्कूल है। और रांची में एक स्कूल है जिसका नाम है डेफ एंड डम स्कूल, जहाँ पर हम पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं। जमशेदपुर में हमारा आगमन हाल में हुआ है, 3-4 वर्षों में ही हुआ है।
और अभी हमने इस संस्थान को लिया है। पिछले 1 महीने पहले हमने यहाँ कुछ और डोनेट भी किया था। आज हम एक हेल्थ चेकअप कैंप कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे एमवे के कुछ डॉक्टर्स हैं जो बच्चों की स्वास्थ्य की चेकअप कर रहे हैं। साथ में टाटा मेडिकल कॉलेज के भी 2 डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। इन सभी बच्चों का हम स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम लोग बियर करेंगे। और उधर गैर कानूनी ढंग से चला रहे अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर श्रमजीवी महिला समिति ने गंगा रेजेंसी होटल में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर जगत भूषण प्रसाद भी मौजूद थे। श्रमजीवी महिला समिति के सेक्रेटरी पूर्वी पॉल ने बताया है कि गैर कानूनी ढंग से चलाए जा रहे अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों को बेटे की चाहत रखने वाले बेटे प्रेमियों द्वारा अपने गर्भवती पत्नियों का जांच करवाकर कन्या भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सबसे पहले गैर कानूनी ढंग से चल रहे अल्ट्रासाउंड मशीन पर रोक लगाया जाए। बहुत ज्यादा है और उसके चलते लोग, जो परिवार है, जो समाज है, वो अभी भी 2म दर्जे में महिलाएं पड़ी हुई है और इसीलिए इनको फिटिसाइड किया जाता है, यानी आप यंत्रों के माध्यम से और इसके माध्यम से जांच करके उनको धीरे धीरे उसका संख्या घटाया जा रहा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जगत भूषण प्रसाद ने अपने भाषण में कहा कि इस तरह की गैर कानूनी ढंग से चलाए जा रहे 80% अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उस पर रोक लगाया जाएगा। हम लोग सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और इस अभियान में यहाँ एडवाइजरी कमेटी का भी गठन हो गया है और मंत्री कमेटी का भी गठन कर दिया गया है और इस समय पर ही जाकर और यहाँ जितने भी अल्ट्रासाउंड चलाते हैं लोग उनका चिन्हित कर दिया गया है कि सभी को करीब समझते हैं कि 80% का जांच हो चुका है, 80% का जांच हो गया है और अभी सभी कुछ लोग उनसे भी हम लोग मंत्री कमेटी जो है अपने प्रयास कर रहे हैं कि समय पर अपना फॉर्म जमा करें, कैसे कि उनका जांच हो सके सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि भ्रूण हत्या रुके। और उधर अपने खेती की रहती जमीन पर अवैध रूप से दखल को रोकने की मांग को लेकर घागीडीह निवासी रामेश्वर भूमिज ने उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है और न्याय की मांग की है। रामेश्वर भूमिज ने बताया है कि उनके खाली पड़े रहती जमीन पर घागीडीह निवासी बाबूलाल सरदार व भजनू सरदार अवैध रूप से पोकलैंड द्वारा अवैध रूप से गड्ढा कर प्लॉटिंग करके उसे अवैध रूप से बिक्री कर रहे हैं। जब से वे इसका विरोध करते हैं तब से वे लोग उनके साथ गाली गलौज कर बल प्रयोग कर वहां से भगा देते हैं। इस जमीन की जांच करवाकर कार्रवाई और न्याय की मांग की है। मेरा पिताजी राजकिशोर भूमि अभी घागीडीह का मेरा ऐसे दूर का रिश्तेदार था, दूर का रिश्तेदार है तो उसको जमीन को देखभाल करने के लिए दिया तो वो जमीन बेचने लगा। हम लोग को पता चला कि कुछ साल बाद में आप लोग का जमीन एक घागीडीह का हम लोग का रिश्तेदार ऐसा बोल दिया आप लोग का जमीन तो बेच रहा है, अभी कंप्लेन से उड़ा लिया। वहीं दूसरी ओर जमीन विवाद के कारण पड़ोसी ने बागबेड़ा हरहर गुट्टू निवासी पोरेस बेहरा को मारकर जख्मी कर दिया। परसुडी पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी पोरेस बेहरा के बेटे बबलू बेहरा ने बताया है कि कुछ दिन पहले से उनके पड़ोसी कालीचरण मुखी व दुर्गा मुखी से रास्ते कोई विवाद चल रहा था। उनके पिता अपने रिश्तेदारों के यहाँ से जन्मदिन मनाकर आ रहे थे। उसी दौरान उनके पिता को अकेला पाकर कालीचरण व दुर्गा मुखी ने पिटाई कर दी। जब वे बुरी तरह जख्मी हो गए तो बेहोश हो गए, तब उन लोगों ने उन्हें परसुडी जेल मैदान में बेहोशी की हालत में फेंककर वहां से भाग निकले। स्थानीय लोगों की सूचना पर परसुडी पुलिस की गश्ती दल घटनास्थल पर पहुंची और उन्हें उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। देखिए इसको तो देखिए हम लोग का दुश्मनी जो था, मेरे बगल जमीन का जो विवाद का रास्ता हम लोग ब्लॉक कर दिया था, उन्हीं से जो दुश्मनी था। क्या नाम है उनका कालीचरण मुखी है, दुर्गा मुखी है, यही लोगों से हम लोग मुखी है, यही लोगों से हम लोग विवाद चल रहा था और किसी विवाद तो ऐसा था नहीं हम लोग का।
और कल गए थे बर्थडे में गए थे, तो बर्थडे से रिटर्न आते समय ये सब हादसा हुआ है और इनको मार के वो आपका जेल मैदान में ले जाके फेंक दिया गया था। ऐसा कुछ सूचना नहीं दिया था, कहा कि थाना वाला इनको खुद गाड़ी में बैठा कर उठा के लेके आए हैं। थाना वाला लेके आए? थाने वाले। कौन थाना? आपका परसुड़ी थाना उठा के लाए थे। और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जनरल मैनेजर ASK दत्ता ने किया। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में देश के लगभग सभी क्षेत्रों से 6 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता का समापन 15 दिसंबर को होगा। ये प्रोग्राम किया जा रहा है, ये 13 से 15 तक ये प्रोग्राम जारी रहेगी। 15 को हमारा इसका समाप्ति दिवस है। ये उद्घाटन किया था हमारा जनरल मैनेजर मिस्टर ASK दत्ता। उन्होंने इस प्रोग्राम को उद्घाटन किया है और इस प्रोग्राम कंटिन्यू 3 दिन तक चलेगी। इंडिया का कैसे लोग भाग लिए हैं? इसमें इंडिया का सारी रीजन से, हमारा 11 रीजन है, तो प्रत्येक रीजन से 6 पार्टिसिपेंट आए हैं। वो लोगों ने इस पे भाग लिया। तो आप मान लीजिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और वहाँ महाराष्ट्र से एकदम NER गुवाहाटी शिलांग से पार्टिसिपेशन हुआ है। और उधर जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में एयरफोर्स के टेक्निकल रिक्वायरमेंट के लिए चुने गए 30 छात्रों का मेडिकल जांच किया गया, जिसमें छात्रों का वजन, हाथ, उंगली, चेस्ट, फुट पॉइंट, हार्ट बीट, पल्स रेट व डिप्स एक्सरसाइज भी करवाया गया। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास।
आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साके 1934, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, दिन शुक्रवार। मूल नक्षत्र होगा सायंकाल 5:12 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज बड़े ही आप सौभाग्यशाली होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। लेन देन में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज विशेष करके व्यवसायी जन अत्यंत प्रसन्नचित्त रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। शनै शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे। मांगलिक कार्य अथवा धार्मिक की यात्रा भी आपके लिए सुखद होगी। सपरिवार आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। परिजन भी रहेंगे खुशहाल। मिथुन राशि, मालिक बुध। बुद्धि आपकी होगी प्रवीण, दक्ष होंगे। किसी भी कार्य में, धार्मिक कार्य में भी आप संलग्न रहेंगे इष्ट मित्रों के साथ। आज के दिन के आप बहुत आनंदित रहेंगे। विद्यार्थी विद्याध्ययन में रत रहेंगे। साथ ही साथ खेल कूद में भाग लेंगे अपने इष्ट मित्रों के साथ। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। लेन देन में आप सावधानी बरतें। अनायास ही आपके कार्य में बाधक की योग बन रहे हैं। तो प्रातः काल से आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। जो भी कार्य करें आप सहजता पूर्वक करें। वाणी पर आप संयम रखें। क्रोध पर तो आपके सारे कार्य अवश्य बनेंगे। सिंह राशि, मालिक शुक्र। वास्तव में आज आप बड़े ही प्रभावशाली होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के रहेंगे उत्तम योग। विशेष करके आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आप बड़े ही गौरवान्वित होंगे और आपके सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। आज के दिन व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण भी आनंदित रहेंगे। परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। व्यवसायीगण तो खुशहाल रहेंगे, लेकिन आज मान हानि के योग बन रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए। वाणी पर आप संयम बरतें, आपके लाभप्रद होगा। और आपके लिए एक उपाय भी है। प्रातः काल मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें। अवश्य आपके कार्य बनेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। बिल्कुल रहेंगे स्वस्थ तन और मन से। उत्तम कार्य आपके बनेंगे। श्रेष्ठ की प्राप्ति होगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। प्रातः काल से आप आर्निश प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति के हो रहेंगे आज के दिन। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। क्रोध से आप बचे। छोटे मोटे झगड़े झंझट से आज यदि आप बचे रहेंगे तो आपके कार्य होंगे। रही बात व्यवसाय की, तो व्यवसाय में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। और आज के दिन गृहिणी आप बहुत ही आनंदित रहेंगे। बच्चे भी रहेंगे खुशहाल। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। परोपकार की भावना से आप रहेंगे प्रेरित। धार्मिक यात्रा भी सुखद होगी और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। विद्वानों के बीच में भी आपको समागम करने की योग बन रहे हैं। सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। परिजन भी रहेंगे प्रसन्नचित्त। मकर राशि, मालिक शनि। लेन देन में आप सावधानी बरतें। साहस के साथ किया गया कार्य आपके लाभप्रद हो सकता है। वाहन चलाते समय भी आज आप सजग रहेंगे, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। और अपने उच्चाधिकारियों के समक्ष
आप नम्र होकर के ही कार्य करेंगे तो आज के दिन आज आप सफल रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, आप पर तो भगवान की असीम अनुकंपा है। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। पहले प्रातः काल से आपको सुखद समाचार के योग रहेंगे और परिजन भी खुशहाल रहेंगे। माता पिता का भी श्रेय आपको प्राप्त होगा। आज आप बड़े ही नामी गिरामी लोगों में आपका समागम होगा। आज के दिन विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तन और मन से धनागम के रहेंगे। उत्तम योग, व्यवसायी जन खुशहाल रहेंगे। आज के दिन दाम्पत्य जीवन बड़ा सुमधुर होगा और विशेष करके विद्यार्थीगण आज विद्याध्ययन में रत रहेंगे, परचम लहराएंगे। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जेपीपी ने पोल खोल अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री का खोला काला चिट्ठा। एवरेस्ट विजेता ने लोकतंत्र के खिलाफ नक्सलियों के संरक्षण में जाने की घोषणा। और पटमदा के खूनी ठनठनी मोड़ पर 8 लोग हुए घायल। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya-lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।